Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्या करा था? आई थिंक हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करा था. तो उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने सेंटर स्टेट रिलेशंस की वीडियो जो है ना वो बना ली थी. फिर क्या हुआ कि वो वीडियो 45 मिनट्स की बनी थी और मैंने सोचा कि एक गो में ही इसको कंप्लीट कर देती हूँ. ठीक है, बट वो वीडियो मैंने बनाई और वो मतलब वो 5 GB की वीडियो बन गई और उससे उसको फिर जब मैं एडिट करके सेव किया मैंने, क्योंकि एक बार वीडियो बनाने के बाद में उसको एडिट करना पड़ता है कि कहीं पे कुछ गलत नहीं बोल दिया. ठीक है, तो उसको जब मैं एडिट करके दोबारा सेव किया तो 5 GB और 5 GB एडिट करने के बाद में तो वो फ़ोन में सेव ही नहीं हो रहा था और वह 1 GB का स्पेस कम पड़ रहा था. तो मैं 1 GB का क्या डिलीट करूँ, मैंने ऑलरेडी सारा स्टफ़, कोई भी फ़ोन में कोई वीडियो वगैरह मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है. तो अब वो जो है मैंने क्योंकि पहले उसको बना लिया था तो अब मैं क्या उसको अपलोड नहीं कर सकती हूँ. अदरवाइज़ मैं पहले उसको अपलोड करती फिर आपको दूसरा चैप्टर करवाती. बट अब वो एडिट नहीं हो रही है तो वो मैं अपने भाई के फ़ोन में ट्रांसफ़र करके फिर उसमें एडिट करके फिर उसको अपलोड करूँगी. तो अभी हम चैप्टर 12 करने वाले हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, चैप्टर 12 है पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो हम आपको पता ही है कि हम लक्ष्मीकांत की जो लक्ष्मीकांत बुक है उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, तो हम सारे चैप्टर्स इसमें कंप्लीट करने वाले हैं. तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर लक्ष्मीकांत पढ़ना अच्छा नहीं लगता या वर्थ इट नहीं लगता या समझ नहीं आती उनको, जिनके पास टाइम कम है, वो ये वीडियोस को देख के नोट्स बना सकते हैं और इनको रिवाइज कर सकते हैं. अगर वो ये रिवाइज कर लेते और ये वीडियोस अच्छे से देख लेते तो आई डोंट थिंक सो कि उनको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ ये मेरे खुद के नोट्स हैं. ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़ाने के लिए बनाए हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं. तो मैं खुद भी एग्ज़ाम टाइम पे यही पढ़ती हूँ. ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले यू कांट गो थ्रू द होल बुक. ठीक है, बट अगर आपके पास अपनी क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स हैं तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अब 2 से 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, लक्ष्मीकांत बुक जो इतनी मोटी बुक है उसको भी आप एक एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, बट वो जो एबिलिटी है वो जब आप 6-7 बार उस बुक को पढ़ लेते हो उसके बाद भी वो आती है. ठीक है, सो अब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू करते हैं. सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही इंडिया में चल रही थी. ठीक है, सो ये इससे हम हैबिचुअल थे, ये हमने देखा हुआ था, वी वर फेमिलियर ऑफ दिस सिस्टम. सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है. और कौन से आर्टिकल डील करता है अबाउट दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? आर्टिकल 74 एंड 75. लर्न दीज आर्टिकल्स, दीज आर important. So Article 74 and 75 deal with parliamentary system at center, and Article 163 and 164 in the state. ठीक है, ये सेंटर और स्टेट के जो आर्टिकल्स होते हैं इनमें +89 का रूल होता है. ठीक है, सो अगर मान लो प्रेसिडेंट का कोई आर्टिकल है तो गवर्नर का आर्टिकल क्या होगा? +89. प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल है तो चीफ मिनिस्टर का क्या होगा? +89. पार्लियामेंट का कुछ आर्टिकल है तो स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होगा? +89. तो इस तरीके से +89 का रूल लगता है, मतलब ऑलमोस्ट वही आर्टिकल आता है. तो अगर आपको एक चीज़ का हो सकता है तो दूसरी चीज़ का आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि 189 89 प्लस करके. ठीक है, नाउ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है 2 टाइप्स की हो सकती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. ठीक है, सो ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों को किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ पार्लियामेंट्री, एक मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने दिमाग में कौन सी 2 कंट्रीज को रखना है. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए आपने रखना है इंडिया को दिमाग में, और प्रेसिडेंशियल के लिए रखना है अपनी यूएसए को दिमाग में, बिकॉज यूएसए बहुत ही फेमस कंट्री है, हमेशा न्यूज़ में बनी रहती है. तो जो स्टूडेंट्स कभी नहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, यूएसए के बारे में हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, एंड वी नो दैट वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं कितने पावरफुल होते हैं. ठीक है, और किसी भी पॉलिटिशियन का नाम आपको कभी भी, ठीक है, नहीं सुनने को मिलेगा एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट अबाउट यूएसए. ठीक है, सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स. ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है. एग्जीक्यूटिव वो होते हैं हमारी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि अमित शाह होम मिनिस्टर है. ठीक है, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है. ठीक है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है. ठीक है, इस तरीके से जो मिनिस्टर्स है ये है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट. ठीक है, हालांकि ये पार्लियामेंट का पार्ट भी है. ठीक है, बट इनको मिनिस्ट्रीज मिली हुई है तो ये
एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का पार्ट है। एंड देन लेजिस्लेचर होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जहाँ पे हमारी लॉ बनती है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो दूसरी पार्टीज के भी लोग होते हैं, जैसे कि राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, ठीक है, तो ये भी इलेक्शंस जीतते हैं, तो ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। बट एग्जीक्यूटिव क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है टू लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया था जब पार्लियामेंट चैप्टर हमने किया था कि जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो उस केस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट, मतलब आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। इसको क्या क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। इसे क्या बोला जाता है, नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया, ठीक है, और इसके है यूएसए, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका, ठीक है। तो आप इन सभी कंट्रीज में देख लो, रशिया देख लो, ठीक है, यूएसए देख लो, मतलब ये यहाँ पे प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो अपनी टर्म्स पे फिर उसको चला सकते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट जो होता है ना वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम के एग्जीक्यूटिव होते हैं, डी जोरे और टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेकिन जो रियल पावर है, ठीक है, डी फैक्टो मतलब, ठीक है, जिनको कहा नहीं जाए बट रियल पावर उनके हैंड में ही है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट होता है और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट तो होता है लेकिन गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। सो ये तो मैंने हर लेक्चर में ऐसे मैं आपको बताती हूँ कि प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज नहीं करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिनिस्टर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा लाइक इन पर्टिकुलर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल ये 75 है, इसका मतलब दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ टेन्योर ऑफ 4 years। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट बाय एन इम्पीचमेंट फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इनको इलेक्ट करा जाता है, इनका फिक्स टर्म होता है 4 साल का। और यहाँ पे जो कांग्रेस है, बेसिकली यहाँ पे जो लोकसभा होती है यूएसए में उसको कांग्रेस बोलते हैं, और जो राज्यसभा होती है यहाँ पे उसको सेनेट बोलते हैं, सीनेट, SENATE, ठीक है। तो इनको यहाँ पे इनको प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कि ये कुछ ऐसा काम ना कर दे जो कि बहुत ही असंवैधानिक हो जाए, ग्रेव ऑन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है। अब member of council of ministers belong to same political party and hence they share the same political ideology। अब आप देखते हैं कि जो भी मंत्री हैं वो सारे बीजेपी के ही हैं और सबकी सेम आइडियोलॉजी है, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लेवल पे दे हैव सेम आइडियोलॉजी। सो मिनिस्टर्स बेसिकली मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के भी, और मिनिस्टर्स भी होते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट गवर्न करता है विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट और अ स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट, ठीक है। प्रेसिडेंट किसके साथ में फंक्शन करता है, कैबिनेट के साथ में, और एक ठीक है किचन कैबिनेट। ये किचन कैबिनेट का काम सिर्फ एडवाइजरी बॉडी का होता है, ठीक है। ये नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं, मतलब इनको इलेक्ट नहीं किया जाता। जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि ये जो सब है ये पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं तब जाके ये मिनिस्टर्स बने हैं, इलेक्शन जीत के और फिर ये मिनिस्टर्स बने हैं। ये क्या है, नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है।
ये खुद जो प्रेसिडेंट है ये खुद इन्हें सेलेक्ट करता है, खुद अपॉइंट करता है, और ये सब सिर्फ प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ना कि कांग्रेस को, ठीक है। और दे आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। सो प्रेसिडेंट इस इन नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज की हेल्प से फंक्शन करता है, और ये सब बिल्कुल मतलब इनके कहे अनुसार काम करते हैं, और इनका जो काम है वो सिर्फ एडवाइस देने का है, एडवाइसरी बॉडी है। अब इनकी एडवाइस मानी जाए या नहीं मानी जाए, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट, ठीक है। बट दैट्स नॉट द केस इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ Prime Minister can advise the President to dissolve the Lok Sabha before the expiry of term and hold fresh elections. तो मैंने आपको बताया था कि जो ये मिनिस्टर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उस केस में मतलब पीएम और जो लोकसभा होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी चाहे तो डिसॉल्व करवा सकते हैं, किस तरीके से, प्रेसिडेंट को एडवाइस करके, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस। दिस मीन्स दैट executive enjoy right to get the legislature dissolved in parliamentary system। मतलब एग्जीक्यूटिव भी चाहे तो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करवा सकता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट मीन्स दैट लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस, उसको वो नहीं कर सकते, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हाउस ऑफ सीनेट ऐसे दो वहाँ पे हाउस होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, ठीक है। इनमें जो पावर होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे हम मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में जस्ट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो सिस्टम है, इसमें मेंबर ऑफ जो मिनिस्टर्स है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी होते हैं, वो मिनिस्टर्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेटेड एंड वेस्टेड इन 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिस ही ये है कि इसमें जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का ये बहुत रिजिड है। 3 बॉडीज के हाथ में है और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू वन मोर लास्ट पॉइंट कि मिनिस्टर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, एंड कैन नॉट डाइवर्ज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग्स, पॉलिसीज एंड डिसीजंस, ठीक है। दे टेक ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर एंटरिंग द ऑफिस, ठीक है। ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं, ठीक है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब लोकसभा के इलेक्शंस हो जाते हैं तब जब वो अपनी ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं वो एडमिनिस्टर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। एंड इंडिया डू नॉट हैव सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। नाउ यही ख़त्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है। इतना सा ही था। और यस, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो डू मेंशन इन द कमेंट्स, ठीक है। इट मेक्स माय डे व्हेनेवर आई सी एनी कमेंट, ठीक है। कोई स्टूडेंट को हेल्पफुल लगती है तो मतलब इट एड्स लेजिटिमेसी टू माय वर्क। देयर वॉज अ टाइम जब मतलब सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे और कोई कमेंट भी नहीं आता था, बट अब एक भी अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाता है और एक भी कमेंट आता है तो बट ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम मेकिंग सम कंटेंट, अगर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो उन स्टूडेंट्स को भी कुछ लोग होंगे जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, कुछ लोग हैं जो अभी बिगिनर्स होंगे, अगर मेरा कंटेंट और मेरा काम, जिस तरीके से मैं नोट्स बना रही हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, अगर उनको पसंद आ रहा है, दैट मीन्स दैट आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ ऑफ माई प्रिपरेशन, ठीक है। और ठीक है, तो अच्छा लगता है सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं और कमेंट आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं ना, बेशक थोड़ा बोरिंग हो सकता है, ठीक है, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ लाइक दिस थिंग यूज़ ऑफ जार्गन्स एंड फैंसी थंबनेल्स, दी ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर ज़्यादा चलता है। बट वहाँ पे अगर आपको 30 मिनट की वीडियो दी जा रही है तो उसमें कंटेंट आपको 10 मिनट का ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कंटेंट है वो बिल्कुल वो है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और जो भी हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, चाहे वो स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, बिपिन चंद्रा है, आर एस शर्मा है, ठीक है, इन सभी बुक्स में रमेश चंद है, इन सभी बुक्स में किसी में भी फ्यू सी पिक्चर्स नहीं है, ठीक है। तो पिक्चर्स या कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एंटरटेन करे, आपको मतलब वो एक कॉन्क्रीट नॉलेज ही पढ़ने को मिलती है, ठीक है। सो मेरे नोट्स भी मुझे लग रहा है वैसे ही है, ठीक है। आई थिंक कोई सीरियस जो एस्पिरेंट होगा, जो सीरियसली किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, वही इसको एंड तक देख पाता होगा।
ठीक है। अदरवाइज I know that it is tough for people to watch such a long video, but बहुत मतलब अगर आप सारी वीडियोस को रेगुलरली देख लोगे ना, आई कैन गारंटी यू कि आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आप रिलीजियसली इन चीज़ों को फॉलो करोगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे और प्रॉपर उन्हीं नोट्स में से पढ़ोगे बार बार, तो आपका लेवल ही अलग हो जाएगा, ठीक है। बट ऑफकोर्स आपको वो चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही, जिस भी चैनल को आप फॉलो करो ना, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट के लिए टीचर को फॉलो करो ना, तो एक टीचर को फॉलो करो और फिर उसी को फॉलो करो, ठीक है। ऐसे नहीं आपने एक टॉपिक इनसे कर लिया, एक टॉपिक उनसे कर लिया, ठीक है। और आप कभी भी कुछ पढ़ो तो साथ में आपका हाथ जरूर चलते रहना चाहिए, लिखते रहो, ठीक है। वो ज़्यादा आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन कर पाओगे आप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। एंड यस,